अब हम जी फाइंड करने के लिए, जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसा कि हमने टेबल में टाइम पीरियड फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस पे लिया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो हमारा सस्पेंशन था उससे जो होल्स थे उनके बीच की डिस्टेंस, और जो वाई एक्सेस है उस पर हमने लिया है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 2.6 और जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 1.45। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं, और यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है जिसपे जो हमने सस्पेंशन से डिस्टेंस फाइंड की थी होल की, वो है 5 से लेके 45 तक, और सेकेंड रोटेट करने के बाद भी जो थी वहाँ पे भी हमने 5 से लेके 45 के 9 होल्स के लिए डिस्टेंस ड्रॉ किया। जैसा कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो है 50। यहाँ पे जो वाई एक्सेस है इस पे हमने जो डिस्टेंस लिया है वो लिया है 0.25 का। तो यहाँ पे 0.25, 0.5075, ऐसे ही यहाँ पे 5 का यहाँ पे भी हमने गैप रखा हुआ है। अब हम स्केल देख लेते हैं। स्केल में हमने लिया है एक्स एक्सेस पे 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलर हमने वाई एक्सेस पे लिया है 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 0.25 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.025 सेकेंड। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है और जो हमें टाइम पीरियड फाइंड हुआ है, इनके बीच हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं और उनको एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। सिमिलर इस साइड भी हमने दोनों सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करके एक कर्व ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है इसको, इस कर्व का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है और इस कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और इनका हमने पी और क्यू नाम दिए हैं। यहाँ पे हम P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ पे जो ओरिजिन G और R के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। G फाइंड करने के लिए फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला है G इक्वल टू 4π² इंटू 2K अपॉन T मिनिमम का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 2K है वो है P और Q के बीच की डिस्टेंस, जो कि है 55 सेंटीमीटर। हम देख लेते हैं। अब हम ग्राफ में P और Q के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55। तो P से Q के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो है 55 सेंटीमीटर, जो कि हमने लिखा हुआ है PQ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है टाइम मिनिमम या टी मिनिमम, जो कि है G से R के बीच की डिस्टेंस। अब हम G से R के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे G है और ये पॉइंट है R। अब ये जो पॉइंट R है, ये जो स्मूथ कर्व बना है उसके लोएस्ट, दोनों स्मूथ कर्व के जो लोएस्ट पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट है उसको हमने R से डिनोट किया है। अब इस R और इस G के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे 0.25, 0.50, 1, 1.25। अब 1.25 के बाद हमारे पास 8 लाइन है और ये जो है 1.50 के जस्ट नीचे। तो यहाँ से G से लेके R तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1.45। अब हमारे पास PQ के बीच की डिस्टेंस भी मिल गई है और GR के बीच का टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा G इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर इंटू 2K की वैल्यू है हमारे पास 55 अपॉन T मिनिमम है जो
वो है 1.45 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू आई है वो है जी इक्वल टू 1031 इंटू 67 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम मीटर में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड हुई है। जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हमें जी की वैल्यू फाइंड हुई है 10.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्लोज है इस स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के।